आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि XIB सेल कैसे क्रिएट करें और उसको टेबल व्यू पर कैसे लोड किया जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। जब हमारे प्रोजेक्ट में सेम डिज़ाइन का सेल हमें मल्टीपल जगह यूज़ करना होता है, तो उस केस में हम एक कॉमन XIB सेल बनाते हैं और उसको जहाँ जहाँ यूज हो हम वहाँ लोड कर लेते हैं। तो XIB का जो फुल फॉर्म होता है वो XML इंटरफेस बिल्डर होता है। तो चलिए हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और समझते हैं कि कैसे करें इसको स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, डेमो XIB लोडर, ठीक है। अब एक टेबल व्यू ले लेते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं आईफोन छोटा डिवाइस सेलेक्ट कर लेता हूँ। टेबल व्यू, इसका कांस्टेंट सेट कर लेते हैं। जीरो 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 जीरो। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सेल के लिए XIB क्रिएट करना हो उसके लिए आप न्यू पे क्लिक कीजिए। तो व्हाट एज क्लास, यहाँ पे UI टेबल व्यू सेल। अब यहाँ पर ये टिक कर दीजिए आल्सो क्रिएट XIB फाइल इस सेल का। जनरली क्या होता, अभी आप यहाँ से भी सेल ले सकते हैं। यहाँ से आप ये प्रोटोटाइप सेल्स 1 है, 1 कर दीजिएगा तो ये एक सेल आ गया। अब ये सेम सेल अगर मल्टीपल जगह पे है तो मुझे ऐसा करने से हर जगह क्रिएट करना पड़ेगा, बट मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे एक्स्ट्रा वर्क से बचना है। तो इसके लिए हम XIB क्रिएट करेंगे। XIB सेल है ना, नाम कुछ भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस सेल के साथ XIB भी क्रिएट हो गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग UI भी क्रिएट करके दे दिया। ये जो आप देख पा रहे हैं इसको XIB बोलते हैं। यहाँ से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। ये तो एक दो फील्ड ले लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको टेबल व्यू पे कैसे रिलोड करते हैं। इसको नाम लिख लिया मैंने, कर दिया रन iOS 10 डेली बेसिस वीडियो। ठीक है, इसका आइडेंटिफायर दे देते हैं सेल। यहाँ पे इसका आउटलेट बना लेते हैं, क्योंकि जो हमने XIB क्रिएट किया है उस XIB को इस टेबल व्यू पे रजिस्टर करना पड़ेगा।
तो इसको लिख लेते हैं। जब भी किसी भी यूआई कंट्रोलर का आउटलेट बनाए तो हमेशा ध्यान में ये रखना है कि केमल नोटेशन हमें फॉलो करना है। जैसे टेबल व्यू है TLV आइटम लिस्ट, तो अभी इस टेबल व्यू में मुझे उसको रजिस्टर करना है। टेबल व्यू डॉट रजिस्टर NIB लेना है, UI NIB ये वाला सिलेक्ट करना है। और अभी आपने जो नाम दिया होगा यहाँ पर ये सेल करके ये आप ले लीजिए। व्यू कंट्रोलर में यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, यहाँ भी ठीक है। यहाँ पे नील बंडल एंड कुछ नहीं देना, बस इस एक लाइन से आपका जो सेल है XIB इस टेबल व्यू के साथ एसोसिएट हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि वो जो लिस्ट हमने जो बनाया टेबल व्यू पे लिस्ट दिखे, तो सबसे पहले तो आप इस टेबल व्यू का डेलीगेट और डेटा सोर्स लिंक कर दीजिए। ये दो तरीके से भी होता है, आप स्टोरी बोर्ड से भी कर सकते हैं और कोड से भी कर सकते हैं। ऐसा करके TLV डॉट डेलीगेट इक्वल्स टू सेल्फ TLV डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू सेल्फ। अब इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको कंफर्म कर लीजिए ताकि इसमें नंबर ऑफ रोज और सेल ये सब सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो UI टेबल व्यू डेलीगेट UI टेबल व्यू डेटा सोर्स, हालांकि डेलीगेट प्रोटोकॉल नहीं भी इनहेरिट करेंगे अभी तो चलेगा, बट मैंने कर लिया है। अब जैसे मैं ये क्या बोल रहे हैं, डज नॉट कन्फर्म टू प्रोटोकॉल, ओके कर लेते हैं। इसको मैंने रिटर्न कर दिया 10। अब क्या होता है कि टेबल व्यू में हमें कुछ मेथड्स मैंडेटरी होते हैं, हमें इम्प्लीमेंट्स करना ही होता है। जैसे कि नंबर ऑफ रोज इन ए सेक्शन और सेल फॉर रो एंड सेल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सेल इक्वल्स टू सेल्फ डॉट TLV डॉट हैं। ये DQ रियूजेबल सेल जो है ये क्या करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता सेल का, वो सिर्फ उतने ही सेल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जो हमें स्क्रीन पर दिखता है, बाकी का नहीं करता। जैसे जैसे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होते जाता है वैसे वैसे वो दिखते जा वैसे वैसे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर 100,000 ऑफ नंबर ऑफ रोज रिटर्न किया तो 1000 सेल क्रिएट नहीं करेगा। सपोज दैट हमारे स्क्रीन का जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग 10 सेल ही दिख रहे हैं, तो 10 का ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा सेल का। सेल इंडेक्स एज XIB सेल। अब इसको आप रिटर्न कर दीजिए सेल करके। अब आप इसको रन करके देखिए तो आपको वो सेल दिखेगा जो आपने डिज़ाइन किए। एरर आ गया है, क्या बोल रहा है? अच्छा ओके, हमें वो सेल नहीं मिल रहा है। ये XIB नाम हमें यहाँ पर देना होता है तो वो गलत दे दिया था। यहाँ पे दो जो हो नीब नेम का मतलब वो होता है जो हमारा ये XIB है।
तो उसका नाम हमने दिया XIB सेल करके, है ना। अब रन करते हैं और ये आइडेंटिफायर वो है जो हमने यहाँ पर दिया है, ये अब आप देख पाएंगे कि ये आपको लिस्ट दिख रहा है। अभी ऐसा क्यों दिख रहा है, रीज़न ये है कि ये जो इसका जो कांस्टेंट मैंने सेट किया है टॉप और लीडिंग दे दिया है और ये बॉटम से नहीं दिया, क्योंकि ये टेबल व्यू का जो सेल का हाइट है वो ऑटोमेटिक है, तो इसलिए वो कट रहा है, ऑटोमेटिक ले रहा है 44 हाइट, उसका 44 हाइट होता है ऑटोमेटिक। तो मैं इसको नीचे से कुछ दे दूंगा ना, तो अब वो प्रॉपर दिखेगा। किसी एक का हाइट हमें फिक्स करना पड़ेगा, तो मैंने ऊपर का हाइट फिक्स कर दिया। अभी एरर गया, अब आप देख पा रहे होंगे ये सही दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम XIB को लोड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें।